हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड कि इथाइल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। या फ्रेंड, ये रिएक्शन आपसे इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 एंड HCl कि इथाइल एमीन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड, इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। किस बात को समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये दो तरह से सवाल बना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर इथाइल एमीन की क्रिया जो वो नाइट्रस एसिड से मांग रहा है, और फिर या करके हमने आपको दे दिया कि आप इथाइल एमीन की रिएक्शन को NaNO2 और HCl से कर सकते हो। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न आप इस तरह से याद रखिए, क्योंकि जो HNO2 होता है, नाइट्रस एसिड होता है, ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसलिए इसको ताज़ा तैयार किया जाता है। और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। और जब हम HCl लेंगे और सोडियम नाइट्राइट लेंगे तो इनसे जो प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा ज़रा देखिए कि यहाँ से तो आपको HCl प्राप्त हो जाएगा, NaCl प्राप्त हो जाएगा, और ये H और यहाँ से बचा NO2 जो बन जाएगा आपका NaNO2। तो हम इस तरह से नाइट्रस एसिड को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन पूछे तो भी आपको इसी तरह से रिएक्शन करनी है, या फिर आपको NaNO2 और HCl से इथाइल एमीन की रिएक्शन पूछे तो भी आपको इसी तरह से करनी है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो देखिए फ्रेंड, अब आपने HNO2 को तो बनाना सीख लिया। अब इसकी रिएक्शन देखिए। अब ये है फ्रेंड आपका इथाइल एमीन। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल एमीन, और IUPAC नेम होता है इथेनएमीन। क्लियर? इसकी क्रिया आप किससे कर रहे हो? HNO2 से। इसका नेम क्या है? नाइट्रस एसिड। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी, तो समझिए इस बात को। यह है आपके पास फ्रेंड कौन? C2H5NH2। क्लियर? अब मैं जो हूँ HNO2 को किस तरह से लिख सकता हूँ? HONO, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। बोलिए, लिख सकता हूँ? चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ, आप इतना समझिए। क्लियर? अब यहाँ से आप देखिए, ये आपका कौन है? H2 है, और यहाँ से ये O। बोलिए क्या बनेगा रिएक्शन में? क्या बनेगा? H2O। H2 बन गया। यहाँ से N और यहाँ से N, नाइट्रोजन, तो क्या बन गई फ्रेंड? डाई नाइट्रोजन गैस आपको प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा C2H5। क्लियर? और क्या बचा देखिए, यहाँ से क्या बचा? OH। इसको इधर लेकर आओ, बोलो ये क्या बना? C2H5OH। अब देखिए जो आपका प्रोडक्ट है क्या यही बना है? देखिए C2H5OH, यस, N2 डाइनाइट्रोजन गैस। क्लियर? और H2O फ्रेंड, H2O। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया। अब अच्छा एक बात और देखिए, ये जो आपका मेन प्रोडक्ट बना है इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होता है? इथेनॉल इसका IUPAC नेम होता है। तो आई होप फ्रेंड ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी